माइक अकेले ही 12 कैदियों को घसीट सकता था, सबको एक साथ खींचते हुए। सिर्फ हाथ को हल्का सा दबाने से वो जेल का बुलेट प्रूफ दरवाजा तक उखाड़ सकता था। 100 मीटर से भी ज्यादा दूर से वो बास्केटबॉल फेंककर सीधे हूप में डाल सकता था। असल सच्चाई ये थी कि माइक कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन था। वो जेल में इसलिए था क्योंकि पहले उसने चीजें हमेशा सही तरीके से नहीं की थी। एक बार एक गोल्ड फिश फंस गई थी। माइक दौड़कर पहुंचा और मछली को समंदर में फेंक दिया, लेकिन गलती से एक सेलबोट पलट गई। एक बार उसने एक लड़के को अपने क्लासमेट को परेशान करते देखा तो गुस्से में उस लड़के को 1000 मीटर ऊपर आसमान में उछाल दिया। गिरते वक्त उसने उसे फिर पकड़ भी लिया। बस बस हो गया, क्या बच्चे की तरह रोता है। एक बार कुछ अपराधियों को पकड़ने के लिए माइक ने उनकी कार को सीधा एक इमारत की मीनार के ऊपर टिका दिया। उसे कभी नतीजों के बारे में सोचने की आदत नहीं थी। इसी वजह से सिटी पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती थी और कोर्ट उसे तलब करना चाहता था, लेकिन अफसोस कोई उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसका रवैया साफ था। मूल समस्या ये थी कि उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो खुद को सही समझता था। उसके दोस्त जॉन ने उसे सलाह दी कि अगर वो अपनी खराब इमेज बदलना चाहता है तो उसे जनता से माफी मांगनी चाहिए और खुद को अदालत के हवाले कर देना चाहिए। माइक को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन आखिरकार उसने जॉन की बात मान ली। कुछ ही समय बाद वो सलाखों के पीछे था। जेल में कदम रखते ही सारे कैदी उसे घेर लेते हैं। आखिरकार उन्हीं में से ज्यादातर को उसी ने किसी न किसी तरह से जेल भिजवाया था। हर एक बदला लेना चाहता था। माइक ने सबको समझाने की कोशिश की कि वो लड़ाई करने नहीं आया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मजबूरी में उसे पलटकर जवाब देना पड़ा। उसकी एक हरकत ने वहाँ मौजूद सब लोगों की रूह तक हिला दी। 2 दिन बाद जॉन उससे मिलने आया और बताया कि जज ने उसे 8 साल की सजा सुना दी है। ये सुनते ही माइक आग बबूला हो गया। उसी पल उसने बुलेट प्रूफ दरवाजा उखाड़ दिया और बाहर निकलने को तैयार हो गया। जॉन ने ये देखा और उसे रोकने के लिए दौड़ पड़ा। जॉन ने उसे समझाया, माइक एक हीरो है और जब तक वो ये बात नहीं मानेगा उसकी जिंदगी हमेशा खराब रहेगी। अगर वो सच में हीरो बनना चाहता है तो उसे इस रास्ते पर चलना होगा, जेल में रहना होगा, इंतजार करना होगा जब दुनिया उसे पुकारेगी। काफी सोचने के बाद माइक ने जेल में ही रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद वो रोज कैदियों के सपोर्ट ग्रुप में जाने लगा, दूसरों के साथ शांति से रहने की कोशिश करने लगा। फिर भी वो हर दिन अपनी सेल में खुद को अकेला महसूस करता था। एक दिन अचानक एक गार्ड माइक के पास आया और बताया कि पुलिस चीफ को उसकी मदद चाहिए। ठीक वैसा ही हुआ जैसा जॉन ने कहा था। समाज को उसकी जरूरत पड़ गई थी। शहर के बीचों बीच एक बैंक पर भारी हथियारों से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया था। वो पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे और भारी नुकसान हो रहा था। पुलिस की उम्मीदें टूटने लगी थी और तभी आसमान से अपनी यूनिफॉर्म में माइक नीचे उतरा।